मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर वो जो दो औरतें जिनके जिस्म में कपड़ा नहीं था, अगर वो औरतें उनकी बहन या उनकी बीवी होती तब उनको समझ में आता। अगर उनकी बेटी, जवान बेटी, अगर वो नंगा अगर जा रही होती और उनकी घर की बीवियां अगर वहाँ जा रही होती तो ये एफआईआर सीरियस होता। जस्ट बिकॉज वो उनकी बीवी नहीं है, उनकी बेटियां नहीं, इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। जले मरे कटे, कोई रेप करके फेंक दे, कोई जला कर फेंक दे, मणिपुर में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे मानसिक और ऐसे सोच विचार रखने वाले व्यक्ति को भाजपा ने सपोर्ट किया है, उसको एक राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। ये काफ़ी निंदाजनक वाली बात है, ये काफ़ी अफसोस वाली है। ये लोग कभी इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, ये लोग वहीं रहेंगे और लोग मरेंगे और लोगों की हत्या होगी, मेरी और बहनों के साथ रेप होगा, उनको जिंदा जलाया जाएगा, मगर ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे। मोदी जी 70 दिन के बाद पार्लियामेंट में 36 सेकंड के लिए अपना मुंह खोले हैं मणिपुर के ऊपर। आप सोच सकते हैं द काइंड ऑफ सेंसिटिविटी। एसपी का कोई पार्टनरशिप नहीं है। लोग आशीर्वाद अगर आपको देने को तैयार हैं, अगर 150 करोड़ की जनता अगर आपके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, तो ऐसे मोदी, गोधी, लोधी, अमित, नड्डा, चड्डा की कोई औकात नहीं है। रविशंकर ताकत नहीं कि मणिपुर में कदम रख दे। फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां से खत्म हो जाएगी। जो फैक्ट और फन समझ में आएगा उनको क्या होता, कोई मूल्य नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता। आप भाजपा कर रहे हैं, आप हीरो हैं। आपने देश के लिए क्या किया, कोई मैटर नहीं रखता सर, कोई मैटर नहीं रखता। आप जीरो हैं। ये लोग आज नेशनल टीवी में बैठ के महात्मा गांधी को चोर बोलते हैं, ये लोग नेहरू को चोर बोलते हैं। जिसने आईएम बनाया, जिसने भेल बनाया, जिसने कोल इंडिया को संपत्त किया, जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में लेकर आया, आप उसको चोर बोलते हैं। जिसने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की, जिसने मूवमेंट पैदा किया, आप उसको चोर बोलते हैं। मणिपुर में इलेक्शन हो चुका है, तो जहां इलेक्शन हो चुका है वो जगह उनके लिए लवारिस हो जाता है। उनको उससे कोई मतलब नहीं होता है। इतनी सीटें आ गई, बस उनको मतलब है 2024 में मणिपुर से कितनी एमपी सीटें आएंगी। अब आप ये बताइए, ये माजरा और ये सिचुएशन देख के क्या आपको लगता है कि मणिपुर एमपी सीट भाजपा को मिलेगी? बंगाल में जो 18 सीट भाजपा को मिला था, तो क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? 2 से ज़्यादा भी नहीं मिलने वाला है। और आप देखिए मेरी बात को, कहीं ना कहीं भाजपा 140 से लेके 160 में सिमट जाएगा इस बार 2024 में। सवाल है कि राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं, मगर मोदी जी को क्या ऐसी दिक्कत होगी कि वो नहीं जाते हों? ही इज नॉट बॉदर्ड। उनको इस बात का कोई परवाह ही नहीं है। वहां इलेक्शन हो चुका है, वो जीत चुके हैं। आज बंगाल को लेके ये लोग क्यों उतना उछल रहे हैं? बिकॉज बंगाल में पंचायत इलेक्शन था, मणिपुर में इलेक्शन हो चुका है। तो जहां इलेक्शन हो चुका है वो जगह उनके लिए लवारिस हो जाता है। उनको उससे कोई मतलब नहीं होता है। इतनी सीटें आ गई, बस उनको मतलब है 2024 में मणिपुर से कितनी एमपी सीटें आएंगी। अब आप ये बताइए, ये माजरा और ये सिचुएशन देख के क्या आपको लगता है कि मणिपुर एमपी सीट भाजपा को मिलेगी? बंगाल में जो 18 सीट भाजपा को मिला था, तो क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? 2 से ज़्यादा भी नहीं मिलने वाला है। और आप देखिए मेरी बात को, कहीं ना कहीं भाजपा 140 से लेके 160 में सिमट जाएगा इस बार 2024 में। और जीतेगा इंडिया जीतेगा इस बार। अच्छा, बेरेन सिंह ने कहा है, जब ये रेप की घटना हुई तो बेरेन सिंह ने कहा कि ये पहली ऐसी वारदात नहीं है, इस तरह के कई एफआईआर रजिस्टर्ड है। तो सवाल ये है कि इस तरह के जो कई एफआईआर रजिस्टर्ड है, तो एक सीएम किस तरह से ये कह सकता है कि कई एफआईआर रजिस्टर्ड है? देखिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर वो जो दो औरतें जिनके जिस्म में कपड़ा नहीं था, अगर वो औरतें उनकी बहन या उनकी बीवी होती तब उनको समझ में आता। अगर उनकी बेटी, जवान बेटी, अगर वो नंगा अगर जा रही होती और उनकी घर की बीवियां अगर वहाँ जा रही होती तो ये एफआईआर सीरियस होता। जस्ट बिकॉज वो उनकी बीवी नहीं है, उनकी बेटियां नहीं, इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। जले मरे कटे, कोई रेप करके फेंक दे, कोई जला कर फेंक दे, मणिपुर में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे मानसिक और ऐसे सोच विचार रखने वाले व्यक्ति को भाजपा ने सपोर्ट किया है, उसको एक राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। ये काफ़ी निंदाजनक वाली बात है, ये काफ़ी अफसोस वाली बात है। क्या लगता है पॉलिटिकल गलियारों में क्या नहीं देंगे ये लोग इस्तीफा? ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा देने का मतलब है घुटना टेक देंगे ये लोग। मैंने कहा ना आपको कि आज मैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर चढ़ के बात कर रहा हूँ।
ये लोग कभी इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, ये लोग वहीं रहेंगे और लोग मरेंगे और लोगों की हत्या होगी, मेरी और बहनों के साथ रेप होगा, उनको जिंदा जलाया जाएगा, मगर ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे। मोदी जी 70 दिन के बाद पार्लियामेंट में 36 सेकंड के लिए अपना मुंह खोले हैं मणिपुर के ऊपर। आप सोच सकते हैं द काइंड ऑफ सेंसिटिविटी ही हैव, मतलब क्या विचारधारा क्या है इन लोगों का, ये किस मतलब कौन मतलब कैसे प्राणी हैं, किस जात से बने हैं, किस खून से बनकर ये लोग आ रहे हैं कि इन्होंने पार्लियामेंट में 36 सेकंड का एक स्टेटमेंट दिया मणिपुर के ऊपर, जहां पर 500 लोगों की लाश पड़ी हुई है, औरतें को जिंदा जलाया जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है, पेड़ में लटका कर रेप किया जा रहा है। और आपने प्रधानमंत्री होने के बावजूद, आपकी मंत्रिमंडल होने के बावजूद जो मणिपुर में आपने 36 सेकंड का एक स्टेटमेंट दिया है कि हम मणिपुर को लेके बहुत दिल मेरा फटा हुआ, मेरे आंखों से आंसू आ रही है। तो ऐसे स्टेटमेंट लेके हम क्या कर लेंगे? व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन? आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है मणिपुर में? चलिए मैं एज अ न्यूट्रल बंदा आज मैं पूछ रहा हूं, जो हो गया सो हो गया। अभी मणिपुर को बचाने के लिए आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? कितने सेंट्रल फोर्स आप भेजेंगे, कितनी डिप्लॉयमेंट भेजेंगे? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो आप बंगाल से लेकर केरला कर्नाटका आप भेज रहे हैं, क्या अब तक आपने रविशंकर को भेजा वहां पे? रविशंकर में कदम रख दे, फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां से खत्म हो जाएगी, जो फैक्ट और फन समझ में आएगा उनको क्या होता है। एक आखिरी सवाल, जब ये शुरू हुआ, जो 2 लोग गिरफ्तार हुए, उसमें एक किसी मुसलमान को जोड़ा गया और इसको भी हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया गया था। देखिए, मुसलमान अगर है उसको भी सरेआम फांसी लगाइए आप। आई डोंट नो, नहीं, देखिए फेक है कि नहीं है, मैं बहुत न्यूट्रल बात कह रहा हूं आपसे, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, वो मैं और आप मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते। मुसलमान हो हिंदू हो, सरेआम फांसी दीजिए आप। बीइंग अ मुस्लिम मैं आपसे कह रहा हूं, आप किसी ना, ये जो इनोसेंट लोग हैं उसकी जान ले लेंगे अगर आप मुस्लिम है तो। अगर आप हिंदू हैं तो किसी को मारते हुए चले जाएंगे क्या? दैट इज नॉट अ क्वेश्चन कि मणिपुर में कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। जोड़ा गया था। एएनआई, देखिए एएनआई का काम है ये बोलना, सुप्रीम कोर्ट का काम है जजमेंट देना। एएनआई के ऊपर आरटीआई फाइल होना चाहिए, एएनआई के ऊपर केस होना चाहिए कि इन्होंने ऐसे फेक नैरेटिव को इंटरटेन किया। एक आखिरी सवाल, एक महिला है जिसकी उम्र 80 साल है और वो इम्फाल से 40 किलोमीटर दूरी पर, उस महिला का नाम इप्टॉम्बी अभी तक जो आया है, वो स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर की धर्मपत्नी थी, उसको घर में बंद करके जिंदा जला दिएगा। उस महिला के आखिरी शब्द ये थे कि प्लीज़ मुझे बचाने के लिए आना, अपने पति से कह रहे, जो फ्रीडम फाइटर थे, जो देश की आज़ादी में उन्होंने अपना सहयोग दिया। आपको याद होगा 2002 गुजरात राइट में एक प्रेग्नेंट औरत दिया गया था। बोलने में ख़राब लगेगा, आपके व्यूअर्स हैं उनको शायद सुनने में ख़राब लगेगा, पर ये हकीकत है। वो प्रेग्नेंट औरत रास्ते में आई थी। अब मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि वो हिंदू थी कि मुस्लिम थी, दैट इज़ नॉट अ पॉइंट। इंडियन सिटीजन थी, वो इम्पॉर्टेंट है। प्रेग्नेंट औरत, 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत थी, उसने कहा था मैं प्रेग्नेंट हूँ, तलवार डालकर बच्चे को निकाला गया था। ये गुजरात राइट का कांड है। तो ये तो बेचारी एक फ्रीडम फाइटर है, इनको कौन बचाने आएगा? महत्व क्या है, मूल्य क्या है? कोई मूल्य नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता। आप भाजपा कर रहे हैं, आप हीरो हैं। आपने देश के लिए क्या किया, कोई मैटर नहीं रखता सर, कोई मैटर नहीं रखता, आप जीरो हैं। ये लोग आज नेशनल टीवी में बैठ के महात्मा गांधी को चोर बोलते हैं, ये लोग नेहरू को चोर बोलते हैं। जिसने आईएम बनाया, जिसने भेल बनाया, जिसने कोल इंडिया को संपत्त किया, जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में लेकर आया, आप उसको चोर बोलते हैं। जिसने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की, जिसने मूवमेंट पैदा किया, आप उसको चोर बोलते हैं। तो ये फ्रीडम फाइटर्स, इनके साथ जो हुआ है मणिपुर में, इम्फाल से, कोई इट्स नॉट अ बिग फैक्टर। बनर्जी क्या सोचती है? 2024 में सरकार पलटा, लोगों के लिए पलटना बहुत ज़रूरी है, यूनिटी बहुत ज़रूरी है, सारे सरकार मिलकर एक साथ काम करेगी, यूनिटी बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा गठबंधन, रज़ा मैं आपको बताते चलूँ, सबसे बड़ा गठबंधन जो होगा पॉलिटिकल गठबंधन नहीं होगा, 150 करोड़ की आबादी के साथ गठबंधन होगा। पार्टनरशिप जो होगी अलायंस की, इंडिया की, वो पार्टनरशिप होगी, आपको 150 करोड़ लोगों के साथ पार्टनरशिप होगी। कोई कांग्रेस भाजपा टीएमसी बीएमसी का कोई पार्टनरशिप नहीं है, यहाँ पे एसपी का कोई पार्टनरशिप नहीं है। लोग आशीर्वाद अगर आपको देने को तैयार हैं, अगर 150 करोड़ की जनता अगर आपके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार है, तो ऐसे मोदी, गोधी, लोधी, अमित, नड्डा, चड्डा की कोई औकात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।